एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं इनफर्टिलिटी। अब हम कुछ कंटेंट्स देखेंगे वन बाय वन। वी विल सी डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स, देन कॉजेज दैट इंक्लूड्स मेल, फीमेल एंड कंबाइंड कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. Then we will see investigations of both male and female infertility, and then scope of infertility in homeopathic treatment. ठीक है, then homeopathic management. Now see, we will say definition. Infertility is defined as a failure to conceive within 1 or more years of regular unprotected coitus. अब डेफिनेशन बहुत सिंपल है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन 2 वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए आपको. कंसीव का मीनिंग और कोइटस का मीनिंग. ठीक है, कंसीव का मीनिंग क्या है? गर्भधारण करना. ठीक है, और कोइटस का मीनिंग क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कपल बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है 1 या 1 से ज़्यादा साल से, बट जो लेडी है वो कंसीव नहीं कर पा रही है. ठीक है, उसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी. नाउ वी सी टाइप्स. अब देखो, इनफर्टिलिटी के 2 टाइप है. पहला है प्राइमरी वन. इसमें क्या है कि जो लेडी है उसने अभी तक कंसीव कभी भी किया नहीं है. ठीक है, मतलब अभी तक वो प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है. एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जो लेडी है उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी हो चुकी है, बट अब सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ट्राई के लिए, मतलब वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट अभी वो कंसीव नहीं कर पा रही है. ठीक है, प्राइमरी में हमने देखा कि लेडी अभी तक प्रेग्नेंट कभी हुई नहीं, उसने कभी भी कंसीव नहीं किया. और सेकेंडरी में है कि वो पहले कंसीव कर चुकी है, अब सेकेंड टाइम वो नहीं कर पा रही है. ओके, अब देखो इंसिडेंस. 80% जो कपल है वो 1 साल के अंदर ही कंसीव कर लेते हैं. जो बचे हुए 10% है वो सेकेंड ईयर के एंड तक कंसीव कर लेंगे. लेकिन जो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस है वो 10% है, जहाँ पे 10% पीपल इनफर्टाइल रह जाते हैं, वो कंसीव ही नहीं कर पाते. ठीक है, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉजेज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कंसेप्शन के लिए बहुत इसेंशियल है. ठीक है, पहला है मेल फैक्टर. अब मेल फैक्टर में क्या है? हेल्दी स्पर्मेटोजोआ. अगर स्पर्मेटोजोआ हेल्दी हो, मतलब स्पर्म हेल्दी हो, तो वो ओवा के साथ मतलब अच्छे से फर्टिलाइज कर पाएंगा. देन सर्वाइकल फैक्टर. अब सर्वाइकल फैक्टर में क्या है? सर्वाइकल मतलब अच्छा सर्वाइकल फैक्टर होना. स्पर्मेटोजोआ शुड अंडरगो चेंजेस जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन, कैपेसिटेशन. ठीक है, अब यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन और कैपेसिटेशन को हम समझते हैं. एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक्टिवेशन हो जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन में, और वो रिलीज़ करेंगे हाइलुरोनिडेज एंजाइम. ठीक है, और वो स्पर्म को किस में हेल्प करेगा? वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा जोना पेलुसिडा को, जो उस साइड के अंदर एंटर करने में हेल्प होगा उसके वजह से. और सेकेंड है कैपेसिटेशन. ठीक है, अब ये कैपेसिटेशन का मतलब क्या है? कैपेसिटेशन मतलब कि ऐसा एक केमिकल चेंज हो जाता है स्पर्म में, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो हाइपर मोटाइल हो जाता है, मतलब उसकी मोटालिटी बढ़ जाती है, और वो बाइंड हो जाता है और इजीली फर्टिलाइज हो जाता है सेकेंडरी oocyte के साथ. ठीक है, अब हमें स्पर्म मोटेलिटी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ शुड असेंड थ्रू द सर्विक्स. उसको सर्विक्स में जाना है, फिर यूटेराइन कैविटी में जाना है, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाना है. तो उसकी जो मोटालिटी होनी है वो प्रॉपर नॉर्मल मोटालिटी होनी है. ठीक है, देन है ओवेरियन फैक्टर. अब ओवेरियन फैक्टर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ओव्यूलेशन. अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग ही रिलीज नहीं होगा, तो वो फर्टिलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, सो ये बेसिक है. देन ट्यूबल फैक्टर. अब ट्यूबल फैक्टर में भी क्या है? फैलोपियन ट्यूब शुड बी पेटेंट. ठीक है, और जो फिम्ब्रिएटेड एंड है फैलोपियन ट्यूब का, वो बोलते हैं ना कि फिम्ब्रिया जो होता है वो ओवरी को कैच करता है. ठीक है, तो वो फिम्ब्रिएटेड एंड जो है वो प्रॉपर होना. देन स्पर्मेटोजोआ शुड फर्टिलाइज द ओवा एट एम्प्यूला ऑफ ट्यूब. एम्ब्रियो शुड रीच द यूटेराइन कैविटी आफ्टर 3 to 4 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. देन एंडोमेट्रियम फैक्टर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होनी है? एंडोमेट्रियम में. सो जो एंडोमेट्रियम है वो रिसेप्टिव होना. ठीक है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फंक्शन एडिक्वेट होना. एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट. एडिक्वेट क्यों होना? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम करेगा सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है? प्रेगनेंसी को इनिशिएट करना एंड
प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, ठीक है। नाउ वी सी द कॉजेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं 3 सेक्शंस में, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। अब देखो, अब हमारे पास है एंडोक्राइन कॉज, ठीक है। एंडोक्राइन कॉज में क्या है? गोनाडोट्रोफिन डिफिशिएंसी, थायराइड डिफिशिएंसी। थायराइड डिफिशिएंसी मतलब क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया लाइक कंडीशन। फिर है साइकोसेक्सुअल कॉजेस। साइकोसेक्सुअल कॉजेस में क्या आता है? कॉइटल प्रॉब्लम जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, ठीक है। फिर है ड्रग कॉजेस। ड्रग में है एंटी हाइपर सेंसिटिव, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अगर ये ड्रग्स वो ले रहे हो तो इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है कंसीव करने में। देन जेनेटिक कॉजेस। जेनेटिक में क्या है? 47XXY कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? इसको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम मतलब क्या? अ बॉय बॉर्न विद अ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ओके। अब वाई क्रोमोसोम डिलीशन। वाई क्रोमोसोम डिलीशन उसके नाम से पता चल रहा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिकली उसमें क्या है? वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है और जो ये मेल है ये प्रॉपर उसके डे टू डे लाइफ में अच्छा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती एक्सटर्नल लेवल से। देन टेस्टिकुलर। अब टेस्टिकुलर में क्या है? इमोटाइल सीलिया, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। हाँ, अब क्रिप्टोऑर्किडिज्म मतलब क्या? यहाँ पे वन और बोथ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम, इसको बोलेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। देन कुछ इन्फेक्शंस, ठीक है। अब इन्फेक्शंस में भी कौन से हैं? जैसे मम्स हो गया, ऑर्काइटिस हो गया, ठीक है। ये क्या करेंगे? आफ्टर प्यूबर्टी परमानेंटली डैमेज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कंडीशन को। अब अगर ब्रोंकियोक्टासिस हो गया उसको, तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करते हैं? स्पर्म काउंट को डिक्रीज करने का काम करते हैं। देन कुछ क्लैमाइडियल इन्फेक्शंस, ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शंस, वो बहुत इंजूरियस होते हैं। देन कुछ टॉक्सिन्स, ड्रग्स, रेडिएशन। अब लास्ट वन क्या है? वैरिकोसिल। अब वैरिकोसिल में क्या है? ठीक है, वैरिकोसिल में क्या है? वैरिकोसिल मतलब क्या होता है कि एनलार्जमेंट हो जाना वेन्स का। लेकिन यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है? कहाँ की वेन एनलार्ज हो जाएंगी? स्क्रोटम की वेन एनलार्ज हो जाएंगी। स्क्रोटम की वेन एनलार्ज होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन है इम्यूनोलॉजिकल कॉज, सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। अब ये कुछ नया है। सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम में क्या होता है? मेल स्टर्लिटी विदाउट सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी। यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सिर्फ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर से उसका नाम है सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम, क्योंकि वहाँ पे जो जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं उसका अप्लाशिया हो जाता है और सिर्फ सर्टोली सेल्स बच जाते हैं। देन है प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। अब हम देखेंगे पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेज। उसमें है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एफेरेंट डक्ट, ठीक है। उसमें है कंजेनाइटल। अब कंजेनाइटली क्या होना? वासा डिफरेंस का अब्सेंस हो जाना, या फिर यंग्स सिंड्रोम। यंग्स सिंड्रोम मतलब क्या? कॉम्बिनेशन होता है 2-3 डिसीजेस का, जैसे ब्रोंकियोक्टासिस हो गया, राइनोसाइनोसाइटिस हो गया। अब ब्रोंकियोक्टासिस क्या? ब्रोंकियोक्टासिस मतलब एक लंग का इन्फेक्शन हो जाना, मतलब इन शॉर्ट जो ब्रोंकाई होते हैं या फिर ब्रोंकियल के ब्रांचेस होते हैं उसमें एबनॉर्मल वाइडनिंग हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे प्रोन हो जाता है वो, मतलब लंग इन्फेक्शन के लिए। एंड राइनोसाइनोसाइटिस मतलब क्या? जो नेजल साइनस होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। देन है एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी क्या आता है? जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, गनोरिया हो गया। गनोरिया क्या है? वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। देन सर्जिकल कॉज हो गया, उसमें वैसेक्टॉमी, ठीक है। मतलब हम पूरा वैसेक्टॉमी कर देते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड है एक। देन अदर में आते हैं इजैकुलेटरी फेलियर। अगर इजैकुलेशन ही फेल हो जाए, देन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या है कि यूरेथ्रा से जब सीमेन का इजैकुलेशन होता है तो वो क्या होता है? वापस से वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाता है, उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ब्लैडर नेक सर्जरी, ओके। नाउ वी सी सम कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेपरेट पूछ लेते हैं। देखो सब अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये पूरा याद कर लोगे तो आपको डेफिनेटली 20 में से अबव 15 मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो अब देखो ओवेरियन फैक्टर। ओवेरियन फैक्टर कितना कंटेंट करेगा? 30 to 40%। ओवेरियन फैक्टर में क्या होता है? ओवेरियन फैक्टर में हम देखते हैं पहला है अनओव्यूलेशन और ओलिगोओव्यूलेशन। ये क्यों अनओव्यूलेशन क्यों होता है? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो लीड क्या करेंगे? अनओव्यूलेशन या फिर ओलिगोओव्यूलेशन, और फिर वो फर्दर अमेनोरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। फिर आएगा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब ल्यूटियल
फेस डिफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू द डिफेक्टिव फॉलिकुलोजेनेसिस। अगर ग्रेफियन फॉलिकल से प्रॉपरली बने नहीं, ठीक है, तो भी ये हो सकता है। देन ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। अब देखो, अब नेक्स्ट है ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स। ये 25 to 30% कंटेंट करेंगे और इसमें क्या आता है? सिंपल है, ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर, ट्यूबल में कुछ तो भी होगा, ठीक है। अब पहला है ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन भी क्यों होगा? ड्यू टू द पेल्विक इन्फेक्शंस, ठीक है। देन प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी और स्टरलाइजेशन, जैसे मैंने बोला ट्यूबेक्टोमी। सल्पेंजाइटिस इस्थमिका नोड्यूजा। अब ये कौन सी कंडीशन? इसमें क्या हो जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे नोडुलर स्कारिंग फॉर्म हो जाती है। देन ट्यूबल एंडोमेट्राइटिस। देन पॉलिप फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ल्यूमेन में, या फिर म्यूकस डेब्रिस क्रिएट हो जाता है ट्यूबल ल्यूमेन में। अब देखो, अब नेक्स्ट है पेरिटोनियल फैक्टर। पेरिटोनियल फैक्टर में भी क्या है? पेरीट्यूबल अधेजन एंड मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस। अब अधेजन का मीनिंग पहले जान लो। अधेजन का मीनिंग क्या होता है? पहले तो स्कार का फॉर्म हो जाना, ठीक है। अगर स्कार फॉर्म हो जाए ट्यूब में तो वो क्या करेगा? ट्यूब का ब्लॉकेज करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पेरीट्यूबल अधेजन एंड मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस। देन डीप डिस्पैरेन्यूनिया। डिस्पैरेन्यूनिया मतलब क्या? कि जेनाइटल रीजन में बिफोर, जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटरकोर्स या फिर कॉइटस, वहाँ पे मतलब बहुत पेन होता है। देन वी सी सम वजाइनल फैक्टर्स, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, सेप्टेट वजाइना। सेप्टेट वजाइना एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, सेप्टेट मतलब वजाइना की, जहाँ पे सेप्टम क्रिएट हो जाता है। देन वजाइनाइटिस और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। वजाइनाइटिस एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। वजाइनाइटिस मतलब क्या? इन्फ्लामेशन हो जाना वजाइना का। अट्रेजिया ऑफ वजाइना। अट्रेजिया मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो वजाइनल कैनाल की पैसेज या फिर कैनाल होता है उसकी नैरोइंग हो जाती है। देन आते हैं यूटेराइन फैक्टर। अब यूटेराइन फैक्टर में भी क्या है कि द पॉसिबल फैक्टर्स दैट हिंडर द निडेशन। निडेशन मतलब क्या है? निडेशन मतलब इम्प्लांटेशन साइट, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन साइट में प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, उसके फैक्टर्स है हाइपोप्लेशिया, इनएडिक्वेट सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम, फाइब्रॉइड यूटेरस मतलब बिनाइन ट्यूमर फॉर्म हो जाना यूटेरस में। देन एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम विच इज द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। देन है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूटेरस, जैसे बायकॉर्नियोट यूटेरस हो गया, सेप्टेट यूटेरस हो गया, ठीक है। ये भी कुछ फैक्टर्स है जो इनफर्टिलिटी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ से सर्वाइकल फैक्टर्स। अब सर्वाइकल फैक्टर्स में क्या है? इसमें देखो, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म। मतलब अब ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म को, मतलब स्पर्म की ही जो एंट्री है वो उसको प्रिवेंट करें। जैसे देखो, एलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स, एक्यूट रेट्रोवर्टेड यूटेरस मतलब यूटेरस का डिस्प्लेसमेंट हो जाना। ऐसे कुछ फॉल्ट्स भी हो जाते हैं सर्वाइकल म्यूकस की कंपोजिशन में कि जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ फेल हो जाता है म्यूकस में पेनिट्रेट करने के लिए। देन म्यूकस में भी स्कैंटी, अगर स्कैंटी म्यूकस हो एम्पुटेशन की वजह से या फिर डिप कॉटराइजेशन ऑफ सर्विक्स की वजह से तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड एक्सेसिव विशियस और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एज इन क्रोनिक सर्वाइसाइटिस। मतलब इससे ये भी यही पता चल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ। जैसे है सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल सर्विसाइटिस, कंजेनाइटल इलॉन्गेटेड सर्विक्स, सेकेंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स, फॉल्ट इन सर्वाइकल म्यूकस, स्कैंटी म्यूकस एंड डीप कॉटराइजेशन ऑफ सर्विक्स, ये सब आते हैं सर्वाइकल फैक्टर्स में, ठीक है। देखो, कुछ जनरल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस फैक्टर, ठीक है, ये भी कुछ लीड कर सकते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। या फिर कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो जैसे लैक ऑफ लिपिडो, इनफ्रीक्वेंट सेक्स ड्यू टू द कपल स्टेइंग अपार्ट, ठीक है, वजाइनिज्मस मतलब इम्परफेक्ट, अगर एक्ट इम्परफेक्ट हो। देन डिस्पैरेन्यूनिया, पेनफुल कॉइटस। अब हम आगे देखने वाले हैं, चलो नेक्स्ट है कंबाइंड फैक्टर्स। अब कंबाइंड फैक्टर्स में क्या आता है? इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का इंक्लूजन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस्ड एज ऑफ 5 बियॉन्ड 35, ठीक है, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 35 के अबव हो तो देन सी इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स हो, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज हो कॉइटस टेक्निक का, मतलब इंटरकोर्स कब करे, कौन से पोजीशन में करे, कौन से पीरियड में करे, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। देन अपैरेन्यूनिया, अपैरेन्यूनिया मतलब क्या? इनएबिलिटी हो जाती है, ठीक है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लॉस की वजह से। देन डिस्पैरेन्यूनिया मतलब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि बहुत पेन होता है जेनाइटल रीजन में बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉइटस। देन एंजाइटी एंड अप्रेंशन मतलब ये साइकोलॉजिकल कंडीशन में आएगा, ठीक है। देन है यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं। इसके साथ कुछ अलग कंडीशंस है जैसे सिस्टमिक डिफेक्ट्स भी हो जाए तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है।
जैसे ओबेसिटी हो जाए, डायबिटीज़ मेलाइटस, DUB, PCOS, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्री मैच्योर मेनोपॉज, क्रोनिक इल हेल्थ। ठीक है, ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। सो हियर वी कंप्लीट डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ मेल फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है इनफर्टिलिटी का, एंड अलॉन्ग विद दैट होम्योपैथिक मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना कर लो, ये बहुत होता है, सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने बहुत से पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, बुक से। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।